सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है वो हम लोग बात करेंगे आपका जो क्लास 12th का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सेक्शन ए के बारे में, है ना। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि सेक्शन ए जो होता है वो कितने मार्क्स का रहता है, टोटल 20 मार्क्स का, ठीक है। 20 मार्क्स का होता है और उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन होता है वो है अनसीन पैसेज, ठीक। सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो होता है नोट मेकिंग, ठीक। अनसीन पैसेज जो है वो 12 मार्क्स का रहता है और जो नोट मेकिंग होता है वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो होता है समराइजेशन या समरी राइटिंग, सारांश लिखना, जो कि 4 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन ए जो है वो टोटल कितने मार्क्स का हुआ, 20 मार्क्स का। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है अनसीन पैसेज, 12 नंबर का वो प्रश्न है। और इस प्रकार से देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक होते हैं, वो यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है वो आज हम लोग देखेंगे कि इसकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि ये अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है कि ये कहीं के आप बायोग्राफी का ले लिए या कोई आर्टिकल को ले लिए, कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह के आर्टिकल को भी लिया जा सकता है उस क्वेश्चन के तौर पे, मतलब वो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है। और हमारा सेक्शन ए जो है वो क्या कहलाता है, रीडिंग स्किल कहलाता है। रीडिंग स्किल का क्या मतलब हुआ कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो क्या उसको पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर को हम अपने से लिख सकते हैं क्या, अपने से लिख सकते हैं, या आपके पास तो जो है वो वहाँ पर पूरा पैसेज दिया हुआ है ना, और जो भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका क्या है, पैसेज से ही है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जो वहाँ पर आपको 12 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, और 12 नंबर में भी क्वेश्चंस जो है वो किस प्रकार से डिवाइड होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें 5 क्वेश्चन, जैसे ही मतलब आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे उसके बाद जो है उसका 5 क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 4 आंसर्स विल बी देयर, ओके। यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, और बाकी का 7 नंबर का जो क्वेश्चन वो जो है वो होता है आपका वन लाइनर। वन लाइनर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, WH क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका उत्तर जो है वो आपको एक लाइन में, या कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि हमको जस्ट 1 वर्ड, इवन यू कैन आंसर द क्वेश्चन इन जस्ट 1 वर्ड, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए। तो इसको जो है हमको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सुनने से तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, फिर जो है वो क्वेश्चन देख करके उसमें से हम आंसर निकालेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का जो है वो आपका 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका क्या है कि या तो पहले आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ लो, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो है जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है।
या उसमें से जो कीवर्ड्स बोलते हैं, कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये शब्द इम्पोर्टेंट है, उसको जो है वो आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस पढ़ो तो उसका आंसर जो है वो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वो पहला तरीका हुआ। और इसी का जो है वो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि पहले जो है वो हम दूसरा तरीका ये है कि पहले जो है वो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है। पहला तरीका तो क्या है कि आप पैसेज को पहले पढ़ लिए, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। और जैसे हम लोग लेसन में करते हैं ना, लेसन को हम लोग कैसे करते हैं बताइए। पहले जो है वो हम लोग क्या करते हैं, पूरे लेसन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हाँ इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आंसर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसका आंसर जो है वो लेसन से देख के लिख लेते हैं, या जहाँ से भी है वो हम देख करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको पहला तरीका वो, या दूसरा तरीका क्या है ये, और ज़्यादा बेहतर तरीका है जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहले से आप क्या करो, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर होगा आपको, क्योंकि यदि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ना तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो पहले से ही रहेगा या नहीं रहेगा। अब उसके बाद जो है वो फिर पैराग्राफ को पढ़ो और उसके बाद देखते जाओ कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ा हूँ और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। या कई बार आप लोगों का क्या होता है कि वो पैराग्राफ जो है वो इतना लेंथी होता है कि उस पूरे पैराग्राफ को आप ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, तो इट विल टेक मोर टाइम। तो इसलिए जो सेकंड टेक्निक मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा बेटर, ठीक है। मतलब क्या कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और सीधे उसका आंसर जो है वो ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। तो उससे क्या है, आपका थोड़ा सा समय भी बचेगा ना भाई। नहीं तो देखो पहले आप पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसके बाद उसका आंसर ढूंढने के लिए फिर पैराग्राफ में जाओगे, तो ज़्यादा समय लेगा कि नहीं लेगा, है ना। इससे अच्छा ये हुआ कि पहले जो है वो, और या तो फिर आप स्कैनिंग का टेक्निक अपनाओ, जो स्कैनिंग करना है मतलब एक एक नज़र में फटाफट जो है वो हम उसको पैराग्राफ को देख लिए, अंडरलाइन कर लिए मेन पॉइंट्स को, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेटर टेक्निक जो है मेरे को जो लगता है वो सेकंड टेक्निक है, जिसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले देख लो और सीधा उसका आंसर जो है वो पैराग्राफ से खोजो। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स मतलब जैसे आंसर खोजने के टाइम हम क्या करते हैं, कोई एक शब्द को पकड़ते हैं, प्रश्न का कोई एक शब्द को हम पकड़ते हैं और उस शब्द को जो है वो उस पैराग्राफ से, या जो भी, जैसे मान लो हमको लेसन का भी निकालना है ना, तो उस पूरे पैराग्राफ से जो है उसी शब्द को ढूंढते, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आप पूरा का पूरा 7 क्वेश्चन प्लस 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसको आप आराम से देख के उसको कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर होता है इसमें हाईएस्ट कैरिंग मार्क्स, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स का यदि कोई क्वेश्चन है तो वो क्या है, हमारा अंतिम। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
लेकिन क्योंकि हम लोग ना इसका प्रैक्टिस ही नहीं करते, या अधिकांश टीचर जो है ना वो इसका प्रैक्टिस ही नहीं करवाते कि हाँ अनसीन पैसेज तो है, उसका आंसर देख लो, ऐसे करके बोल देंगे और फिर जो है उसका प्रैक्टिस ही नहीं करवाते। ठीक है, तो आप एक बार जो है उसका यदि प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, आप पैराग्राफ जो है वो देखिए, आपके गाइड में होगा, या मैंने जो है ऐप में, जो मेरा ऐप है चंद्रा स्टडी रूम है ना, उसमें भी जो है वो अभी लगभग 10 अनसीन पैसेज डाला है एंड देयर क्वेश्चन। हालांकि उसमें जो है वो 10 क्वेश्चन ही है, बट इट इज विथ आंसर, उत्तर सहित दिया हुआ। तो आप जो है वहाँ ऐप में देख सकते हैं उसको, जितने लोग भी ऐप डाउनलोड किए हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है अनसीन पैसेज विथ क्वेश्चंस एंड आंसर ऑल्सो। ठीक है, तो इसको ना बिना प्रैक्टिस के नहीं जाना है, पहले प्रैक्टिस कर लेना है उसका 4-5 जो है वो तो उससे आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसका जो आंसर है वो हम कैसे ढूंढेंगे। ओके, तो आई थिंक इट इज़ ओवर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो आगे आप लोगों को जो है मैं फिर से समझा दूँगा। ठीक, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ चंद्रा स्टडी रूम। So it's over for now. Thanks for hearing. Thank you.